लैंडिंग गियर डाउन होता है। जैसे ही एयरबॉर्न होता है तो लैंडिंग गियर को अप किया जाता है। वो 30 से 50 फीट के ऊपर में लैंडिंग गियर को अप करने की कार्यवाही 50 फीट से ऊपर से शुरू हो जाती है। और इस केस में लैंडिंग गियर डाउन है, पॉसिबिलिटी के एयरक्राफ्ट का इंजन पावर लॉस वाज डिटेक्टेड बिफोर हैंड। अब टेक्निकल फॉल्ट के साथ अगर कोई मिक्सअप ऑफ पायलट एक्शन हुआ है कॉकपिट में तो वो सीवीआर और एफडीआर ही बताएगा। लेकिन विजिबली जो नज़र आ रहा है, पायलट इन कमांड जो कंट्रोल पे थे वो एयरक्राफ्ट के नोज को पिच कर रहा है ऊपर की तरफ टू कंट्रोल द फ्लाइट फ्रॉम डिसेंडिंग और कंटिन्यू क्लाइंबिंग। ये दोनों ही चीज़ नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह तो ये है कि सफिशिएंट पावर नहीं था या उस फ्लाइट कन्फिग्रेशन के लिए सफिशिएंट एयर स्पीड नहीं था। एयर स्पीड का मतलब कि अगर जहाज़ अगर बहुत स्लो है और फ्लैप्स अगर अप है तो अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। और दूसरा ये है कि सभी चीज़ सही है और पावर नहीं है, अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो इन सारे चीज़ इतने वेरिएबल्स हैं कि किसी भी तरह का स्पेकुलेशन विल बी वो अनजस्ट होगा फॉर दी पायलट्स ऑन बोर्ड। अब कैसी स्थिति रही होगी पायलट्स के नज़रिए से कि जहाज़ जो है वो पायलट उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है और जहाज़ नीचे की तरफ गिरा चला जा रहा है और पायलट को ये पता नहीं चल रहा है ये हो क्यों रहा है, या इंजन्स पावर नहीं डेवलप कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनेरियो है इस चीज़ को गेस करना, ठीक है। लेकिन एफडीआर विल्ड से बहुत बड़ा सवाल है कि लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं था, क्योंकि ख़बर यह है कि जहाज़ 600 फीट तक ऊपर गया था, तो 600 फीट तक उसके लैंडिंग गियर ऊपर होने चाहिए थे। और क्या फ्लैप्स अपनी जगह पे था, ये सब दीज आर जो चीज़ है वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है और किसी को भी स्पेकुलेट करने का हक नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वेदर, हॉट टेम्परेचर, रनवे, ये सारा चीज़ परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट के इंजन पावर और कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है। इंजन पावर टेक्निकली ख़राब हो सकता है, इंजन पावर बर्ड हिट के वजह से भी जा सकता है, और एयरक्राफ्ट का कन्फिग्रेशन पायलट के हाथ में होता है। क्या एक प्रॉब्लम था या मल्टीपल प्रॉब्लम था, अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। फ्लाइट ड्यूरेशन के हिसाब से फ्यूल कैलकुलेट करके फ्यूल ऑन बोर्ड लिया जाता है, और फ्यूल इतने 8-9 घंटे की फ़्लाइट के लिए 80-90 टन फ्यूल जो लिया जाएगा, उसके ये जहाज़ उसके लिए फुल्ली कैपेबल है। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट पे भी टेक ऑफ करने के लिए कैपेबल है। यहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हुए होंगे, सिर्फ एक इंजन के फेल होने से 787 या 737 या एयरबस 320 या कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं करता है। सो इट इज़ ये फ्यूल ऑब्वियसली जाहिर है इतना डिस्टेंस है तो फ्यूल ज़्यादा लिया गया होगा, और फ्यूल ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होता है ज़्यादा, तो उसी के हिसाब से लिया गया है।